वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मीन डेविएशन को देखते हैं। इसके पहले हम लोग डेविएशन के अंतर्गत डेविएशन देखे थे, डेविएशन के टाइप देखे थे। 4 टाइप के हम लोग देखे थे: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। हम लोग ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों डाटा से देख रहे थे। हम लोग रेंज को देख चुके हैं, क्वार्टाइल डेविएशन को देख चुके हैं। हम लोग मीन डेविएशन, मध्यमान विचलन को देखते हैं। ये जो है आपके सामने जो दिख रहा है ये ग्रुप डाटा है, व्यवस्थित आंकड़े हैं। इसके पहले हम लोग एक अव्यवस्थित आंकड़ों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग ग्रुप डाटा को भी देखेंगे। इसी वीडियो में हम दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो हम लोग को देखना है आज मीन डेविएशन। मध्यमान विचलन, इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मध्यमान विचलन क्या होता है। उसको डिफिनीशन जो है उसको हम एक बार फिर क्लियर करना चाहेंगे कि हम लोग को पता है कि x क्या होता है, प्राप्तांक या डाटा, आंकड़े या प्रदत्त, बहुत सारे नामों से इनको हम पुकारते हैं। जनरली हम लोग इसको प्राप्तांक के रूप में लेके चलते हैं। तो x क्या है, प्राप्तांक है। और यम क्या होता है, इन प्राप्तांकों का मीन होता है। यानी प्राप्तांकों के मीन से अगर हम प्राप्तांक को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, विचलन मिलता है, डी मिलता है। इसको आज हम लोग समझेंगे। ये जो डी है, अगर इसको हम लोग जोड़ के और n से डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डाटा से तो क्या मिल जाता है, मीन डेविएशन मिल जाता है। इस तरह से हम लोग डिफिनीशन को देखेंगे। विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन मिला। का मध्यमान, जहाँ समेशन बाई n की है उसको हम लोग मध्यमान पढ़ेंगे। का मध्यमान ही मध्यमान विचलन होता है। इस तरह हम लोग एक अनग्रुप्ड को देखते हैं, अनग्रुप्ड डाटा को। अनग्रुप्ड डाटा देखते हैं। अव्यवस्थित आंकड़े, हम लोग एक एग्जांपल स्वरूप ले लेते हैं। छोटा सा डाटा लेते हैं अनग्रुप्ड का। 6, 8, 15, 12 और 9। ये कितने लोगों का प्राप्तांक है, 2, 3, 4 और 5। हम लोग देख रहे हैं ये 5 लोगों का क्या है, प्राप्तांक दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। 6, 8, 15, 12 और 9। ये क्या है, x है। इतना क्लियर है। हमें एक डाटा दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, 5 है। इतना क्लियर है। हम लोग क्या करते हैं, हमें डाटा दिया हुआ है, अनग्रुप डाटा देख रहे हैं, 6 लोगों का दिया है। हम लोगों को डाटा मिल गया, प्राप्तांक मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, इन प्राप्तांकों का क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकलता है, समेशन। मध्यमान का फार्मूला क्या होता है, यम इक्वल टू समेशन x बाई n। इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, मध्यमान की गणना करेंगे। यानी x दिया हुआ है, अगर इन सबको हम जोड़ लें और n से डिवाइड कर दें तो m मिल जाएगा। तो हम लोग जोड़ते हैं, कितना मिलेगा, 8, 6, 14, 14, 15, 29, 29 और 12, 41 और 9, 50। यानी समेशन x कितना मिल गया, समेशन x मिल गया 50। इतना क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, टोटल नंबर ऑफ डाटा 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोगों का डाटा है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दें समेशन x में तो क्या मिलता है, m मिलता है। यानी यहाँ पे अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यानी हम लोग को मीन मिला 10। इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x मिल चुका है, m भी मिल चुका है। यानी इस x माइनस m को निकालेंगे, x माइनस m। x माइनस m क्या होता है, d होता है। क्लियर है इतना।
हम लोग डी की गणना करेंगे। एम कितना है 10 है, यानी 6 माइनस 10, 8 माइनस 10। हर प्राप्तांक से हम 10 को घटाएंगे कि x माइनस एम है। 15 माइनस 10, 12 माइनस 10, 9 माइनस 10, कितना आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -2, ये मिलेगा हम लोगों को 5, ये मिल जाएगा हम लोग को 12 में से 10 जाएगा 2, और 9 में से -10 होगा तो -1 मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग को D मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, m = 10 आ चुका है, इसको हम लोग लिख लेंगे। हम लोग mod D निकालेंगे। mod D मीन्स जो निगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी -4। अगर इसको हम लिखें -4 mod -4 तो ये क्या हो जाता है 4 हो जाता है, और ये -2 क्या होगा 2 होगा, ये 5 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। हम लोग को मिल गया mod D। हम लोग को निकालना क्या था MD। MD क्या होता है समेसन D बाई N, विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान निकाले से विचलन D मिला। D को हम लोग क्या किए, ये mod D रखेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद n से भाग देंगे, MD मिल जाएगा। इसको हम लोग जोड़ते हैं 4 तो 6, 6 और 5 11, 12 13 और ये 14। इस तरह से ये कितना मिला 14। हमें क्या मिला है, ये समेसन mod D 14 मिला है। अब हम समेसन mod D में टोटल नंबर ऑफ डाटा से अगर डिवाइड कर दें, इसको यहाँ पे रख के हम देखते हैं कि समेसन mod D बाई N यानी 14/5। 14/5 कितना होगा, 14 में हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2.8। ये क्या मिल गया हम लोग को, मीन डेविएशन मिल गया। ये अनग्रुप डाटा से ये हम समझाने का प्रयास किए हैं कि कैसे हम लोग अनग्रुप डाटा से मध्यमान विचलन मीन डेविएशन की गणना करते हैं। क्लियर हुआ इतना। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रुप डाटा से, जो ऑलरेडी हम पहले से लिख के रखे थे समय की बचत के लिए, तो हम लोग ग्रुप डाटा से मध्यमान की गणना कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। आइए, जो ग्रुप डाटा से व्यवस्थित, ये कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है। व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन की गणना हम लोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। इसका जो फार्मूला होता है उसको हम लोग एक बार देखना चाहेंगे। इसका जो फार्मूला होता है MD = समेसन FD mod FD बाई N। हम लोग जब मीन निकाल रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, समेसन FX बाई N कर रहे थे, यानी ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर रहे थे। सेम काम वही यहाँ भी करना है। जो ये फार्मूला है MD = समेसन mod FD बाई N। हम लोग टोटल नंबर ऑफ डाटा देख लेंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, 4 3 7, 4 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26 और 2 28। टोटल नंबर ऑफ डाटा हम लोग को क्या मिला है, यानी = 28 मिला है। इतना क्लियर है। सेम जो प्रोसीजर इसमें है वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, D को निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। D कैसे मिलेगा, D = x - m। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये x क्या है, ये जो क्लास इंटरवल दिया है इसका मध्य बिंदु है। ये x क्या है, जो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसका मध्य बिंदु है 10 से 14। इसका मध्य बिंदु क्या मिलेगा
12 मिलेगा। 15 से 19 इसका मध्य बिंदु क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। इसको हम लोग देखेंगे, हम लोग x को निकालेंगे। x हम लोग को कैसे मिलेगा? जो ये क्लास इंटरवल है इसका मध्य बिंदु ही x होता है। तो इसका मध्य बिंदु क्या आएगा? 40 से 44 का 42, 42। इसका मध्य बिंदु क्या आएगा? 37। इसका 32। इसका क्या मिलेगा? 27। इसका 22। 15 से लेकर 19 का मध्य बिंदु 17 और 10 से 14 का मध्य बिंदु हो जाएगा 12। इतना क्लियर है? हम लोग को मध्य बिंदु निकल गया। सबसे पहले हमको गणना किसकी करनी है? यम निकालेंगे। यम कैसे निकलेगा? जब मध्य बिंदु निकलेगा। क्लियर है? हम लोग मध्य बिंदु सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन का जो फार्मूला है याद रखिएगा, समेशन fx/n, याद होगा आपको। मीन ग्रुप डाटा से मीन की गणना हम लोग कैसे किए थे? समेशन fx/n। तो हमें x ये मिला, ये मध्य बिंदु है क्लास इंटरवल का, और f से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, n से भाग देंगे तो हमें मीन मिलेगा। आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि मीन मध्यमान की गणना हम लोग व्यवस्थित आंकड़ों से और लॉन्ग मेथड से कैसे करते हैं, इसको देख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हम लोग ये मध्यमान विचलन ग्रुप डाटा का निकाल रहे हैं, ये दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो लॉन्ग मेथड जिसको हम लोग देख रहे हैं, और एक होगा शॉर्ट मेथड जिसमें हम लोग एज्यूम मीन मेथड का कल्पित मध्यमान की गणना करके उससे हम लोग निकालेंगे। तो आइए हम लोग इसमें fx निकालते हैं। fx क्या होगा? 42 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 3 दूनी 6, 4 तेई 12, 126। ये 7 चौको 28 और 4 तेई 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। 32 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा। अब 27 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कैरी किया 4, और 7 2 जा 14 और 4 18, 0 5 दूनी 10 और 1 11, 17 तियाँ 51 और 12 दूनी 24। ये हम लोगों को क्या मिला है? fx मिला है। हम लोग समेशन fx निकालेंगे। समेशन fx कितना मिलेगा? इन सबको हम जोड़ेंगे। समेशन fx मिलेगा हम लोगों का 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 1 32 और 4 36, 6 मिल गया। कैरी कितना किया? 3 3 2 5, 5 4 9, 10 11, 8 19, 1 20 और 7 27 का 7, कैरी किया 2 3 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, यानी समेशन fx इक्वल टू कितना आ गया? 776। इतना क्लियर है? देखिए, हम आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट करके बता दे रहे हैं कि कैसे आप किए हैं। कैलकुलेशन भी आपको हम इजी करके ही बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हमें मिल गया समेशन fx। समेशन fx यहाँ है, हम लोग यम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है? 28 है। आइए हम लोग इसकी गणना करते हैं समेशन fx की, यानी 776/28। ये 776 में 28 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 28 से हम लोग पहले 77 में डिवाइड करेंगे। सिंपल है, इसको आप निकाल सकते हैं 27.6। ये हम लोग को क्या मिल गया? मीन मिल गया। ये हम लोग प्राप्त कर लिए। अब हम लोग फार्मूले में देखेंगे हमें क्या मिल गया? मीन मिल गया, मध्यमान मिल गया। x क्या है? विभिन्न क्लास इंटरवलों का मध्य बिंदु है, वो हमें ऑलरेडी पहले से मिल चुका है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। d कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं। यानी d इक्वल टू क्या होता है? x माइनस यम। इसकी गणना हम लोग करेंगे।
आइए इसको देख लेते हैं। d इक्वल टू एक्स माइनस एम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। d इक्वल टू एक्स माइनस एम, अब देखिए हमें m मिला है 27.6 और x कितना है, ये x दिया हुआ है। क्लियर है? x कहाँ से मिला था, ये जो क्लास इंटरवल था इसका मध्य बिंदु था। हम लोग लिखेंगे x कितना है 42 माइनस m कितना है 27.6। इसकी गणना करेंगे हम लोग, कितना मिलेगा 14.4 आएगा। 27.6, ये 27 एक बार डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं। 776 डिवाइड बाई 28, 2 टाइम्स गया 28 दूनी 56, क्या कैरी रिमाइंडर क्या हुआ 1 और 2 21, 6 को ले लेंगे, फिर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 56 का 6, 5 7 दूनी 14 और 5 19, फिर क्या बचा 0 21, ये 11 हुआ 2, फिर हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे, आगे यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, 0 आ जाएगा और 28 7 196 था 196। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ये 7 होगा 27.7 आएगा। क्लियर है? कहाँ से आया, 7 से 28 में मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा, फिर बच जाएगा 4। नेक्स्ट के लिए हम लोग छोड़ देंगे। क्लियर है? आगे इसको हम नहीं करेंगे, सिर्फ इतने तक निकालेंगे, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 पॉइंट तक निकालेंगे। तो ये 42 में से कितना घटेगा 27.7 घटेगा, कितना हम लोग को मिलेगा 14.7 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट करेंगे 37 माइनस 27.7 निकालेंगे, ये कितना मिल जाएगा 9.3। फिर हम लोग 32 में से निकालेंगे 32 माइनस 27.7, ये मिल जाएगा 4.3। फिर हम लोग निकालेंगे 27 माइनस 27.7, ये हमें लोग को क्या मिलेगा -0.7 आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 22 माइनस 27.7 निकालेंगे, ये हम लोग को कितना मिल जाएगा 22.5, यानी -5.7 आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे 17 माइनस 27.7 निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 10.7 मिल जाएगा। और लास्ट हम लोग निकालेंगे 12 माइनस 27.7, ये कितना मिल जाएगा -15.7 मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ? ये डाटा D कैसे आया, x माइनस एम, x क्या है, ये जो क्लास इंटरवल है इसका मध्य बिंदु है। और m की गणना हम लोग किए हैं समेसन fx करके, समेसन fx के फार्मूले से निकाले हैं। समेसन fx बाई n 776 आया है, ये 776 में टोटल नंबर ऑफ डाटा 28 से डिवाइड किए हैं, 27.7 आया है। हम लोग 27.7 को क्या किए हैं, m हो गया हमारा, x में घटाए हैं, x क्या है ये 42 है, 42 में से 27.7 घटाए 14.3 आया, ये 14.3 आया। फिर हम लोग 37 में से 37 ये मध्य बिंदु था, इसमें से m को घटाएं 27.7, तो इस तरह से 9.3 आया। इस तरह से इस डाटा को हम लोग निकाल लिए। फिर क्या करेंगे हम लोग समेसन, हम लोग किसकी गणना करेंगे, समेसन D निकालेंगे। क्यों समेसन D निकालेंगे, हम लोग देख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ तो अभी मिस हो रहा है, हम लोग को निकालना क्या है, F D निकालना है। F और D को हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये अगला कॉलम बनेगा F D।
हम लोग एफ डी निकालेंगे। एफ डी की गणना कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ये डी है और ये एफ दिया हुआ है, यानी एफ का अगर हम डी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ डी मिल जाएगा। एफ टी की गणना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एम डी का जो फार्मूला होता है समेसन माड एफ डी बाई एन होता है। तो पहले एफ डी निकलेगा, फिर हम लोग माड निकालेंगे, फिर टोटल नंबर टोटल डाटा को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद एन से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एम डी मिलेगा। तो हम लोग समेसन माड नहीं, पहले हम लोग एफ डी की गणना करेंगे, यानी 14.3 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14.3 इंटू 3 अलग अलग कर लेंगे, पहले 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 × 42 और 3.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 आएगा, यानी 42.9। क्लियर है। फिर क्या आएगा 9.3, डी है 9.3, मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से करना है, यानी 9 चौको 36 और 4 तिहाई 12, यानी ये हो गया 0.3 से मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करते हैं तो 1.2 हो गया, और 9 से मल्टीप्लाई किए तो 9 चौको 36 यानी 37.2। फिर क्या करेंगे 4.3 का हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4.3 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, यानी 17.2। फिर -0.7 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 7 में तो 7 7 49, यानी हम लोग को मिल जाएगा 4 माइनस, ये ध्यान रखिएगा साइन को, -4.9। फिर हम लोग -5.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हम लोग को मिल जाएगा -28.5, और इसी तरह से 15.7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 14 यानी 31.4 आ जाएगा, -31.4। ये डाटा ध्यान रखिएगा, ये हम लोग डी की गणना कर रहे थे उसमें था। इस तरह से हम लोग एफ डी की गणना कर लिए। अब हम यहीं पे ही माड एफ डी को कैलकुलेट करेंगे। माड एफ डी कैसे निकलेगा, माड का मतलब क्या होता है इसको जान लीजिए। माड, अगर कोई नंबर है x, इसका साइन, या हम लोग इंटीजर कह सकते हैं, जो इंटीजर होता क्या है इसको आप लोग देखे होंगे कि ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो विथ ऑल नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर मीन्स जैसे 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी अगर माड लगाने के बाद कहीं भी अगर हम माड लगा लें, जैसे ये 2 है -2 है, माड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ अगर 3 है और 3 को अगर हम लोग माड लगाते हैं तो ये 3 ही रहेगा, यानी साइन क्या हो जाता है, निगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये जितना भी है ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और जो माइनस साइन के हैं वो हट जाएंगे, वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक बार देख लेते हैं माड एफ डी। माड एफ डी की गणना करेंगे तो क्या होगा, बहुत कुछ चेंज नहीं होना है, डाटा में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ साइन ही चेंज हो रहा है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। 42.9 हो गया, ये 37.2 हो गया, ये 17.2 हो गया, ये 4.9 हो गया, क्योंकि माड -4.9 है, इसको हम लोग माड जैसे लगाएंगे माइनस साइन हट जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर -28.5 है तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा, माड लगाने से माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। और -31.4 है तो ये क्या हो जाएगा, 31.4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को माड एफ डी मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में देख सकते हैं समेसन माड एफ डी है, यानी समेसन करना है किसका, माड एफ डी का। यानी जो ये माड एफ डी आया है ये टोटल डाटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, जोड़ लेंगे। ये कितना मिलेगा, समेसन माड एफ डी, समेसन माड एफ डी, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये टोटल हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो मिलेगा 194.2 आएगा, 194.2 मिल जाएगा। क्या है ये, माड समेसन माड एफ डी मिला।
फार्मूले में देखिए समेसन मॉड एफ डी बाई एन, क्या मिलेगा तब? मीन डेविएशन या मध्यमान विचलन मिल जाएगा। तो हम लोग समेसन मॉड एफ डी निकाल लिए। एन टोटल नंबर ऑफ डाटा 28 है, यानी इसमें 194.2 में अगर हम 28 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें मीन डेविएशन मिल जाता है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। समेसन मॉड एफ डी, समेसन मॉड एफ डी 194.2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है? 28। हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये 194.2 में 28 को डिवाइड करेंगे। हम लोग डिवाइड करके भी देख लेते हैं। ये जनरली बहुत छोटा काम है, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये डाटा हर बार बदलेंगे। एग्ज़ाम में कोई गारंटी नहीं है कि आपको यही डाटा मिला। हम एज ए सैम्पल एक आपको समझाने का प्रयास किए हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप अपने बुक से लेके या कहीं से डाटा ले करके आप कैलकुलेट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए है कि ये हम लोग मीन डेविएशन की गणना किस तरह से करते हैं, इसको हम लोग देख रहे थे। यानी 194.2 में किससे डिवाइड करेंगे? 28 से, यही है। आइए हम लोग करते हैं 194.2 में 28, इसमें 19 में भाग जाएगा नहीं, सीधे देखेंगे ये 6 टाइम जाएगा, यानी 8 छक 48 के 8 कैरी करेगा 4, 6 2 जा 12 और 12 और 4 जो कैरी किया वो हो जाएगा 12 और 4 16। ये क्या रिमाइंडर आएगा? 14 8 6, ये मिल जाएगा हम लोगों को 2, और ये दशमलव के जैसे ही उतारेंगे यहाँ हम लोग डेसिमल लगा देंगे। ये कितना आ गया? 262। ये कितने टाइम्स जाएगा हम लोग फिर देखेंगे। ये 280 अगर 10 से रहता तो ये 262 है, यानी 9 टाइम जाएगा। यानी हम लोग 9 करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 9 × 72 का 2 और 9 दूनी 18 और 7 25। क्या बच गया? 0 1। हम देख रहे हैं डेसिमल जा चुका है, 6.9 हो चुका है। एक और 0 यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ 0 उतार लेंगे। ये कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स होगा। हम देख रहे हैं 100 है, ये 28 है। अगर 25 रहता तो 4 टाइम्स जाता। जाहिर सी बात है 25 है नहीं, 25 से बड़ा है तो ये 3 टाइम्स जाएगा। यानी 8 तरीक 24 के 4 और 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हुआ। इसके बाद आएगा 6 1। इसको हम लोग निग्लेजिबल मान के चलेंगे, यहीं पे हम छोड़ देंगे। हमारा मिल गया 6.93, यानी इसका आंसर क्या मिला? 6.93। ये क्या निकल के आया? मीन डेविएशन निकल गया हम लोगों का, मध्यमान विचलन। इस तरह से हम लोग मध्यमान विचलन की गणना को देखे हैं। एक बार हम आपको जनरली थोड़ा सा ग्रुप डाटा का जो है एक बार हम ओवरऑल बताने का प्रयास करते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में क्लास इंटरवल मिलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आप करेंगे क्या? आपको एमडी निकालना है। एमडी का फार्मूला होता है मॉड समेसन एफ डी बाई एन। हम लोग को डी पता है क्या होता है? एक्स माइनस एम होता है। एक्स क्या है? जो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसका मध्य बिंदु होता है, और एम क्या होता है? मीन होता है। तो हमें सबसे पहले मीन की गणना करनी होगी। मीन क्या होता है? समेसन एफ एक्स बाई एन होता है। हम लोग को एक्स मिल चुका है, एक्स मिल जाएगा आसानी से। ये जो क्लास इंटरवल है इसका मध्य बिंदु है 44, 40 से 44 है, इसका मध्य बिंदु 42 आएगा, इसका 37 आएगा। इस तरह से हम लोग एक्स की गणना कर लेंगे। एफ ऑलरेडी दिया रहेगा, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? एफ एक्स, समेसन एफ एक्स मिल जाएगा। समेसन एफ एक्स कितना आ रहा है? समेसन एफ एक्स आया 776 बाई 28, 27.7 मिल गया। जब 27.7 मिल गया तो ये हम लोग को एम मिल गया। हम लोग को एक्स और एम दोनों मिल चुका है। डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस एम, डी मिल जाएगा। यानी जो ये मध्य बिंदु है इस क्लास इंटरवल के, इसमें से क्या घटाएंगे? हम लोग मीन को घटाएंगे। यानी एक्स ये है और एम 27.7 है। हम लोग घटाए। इस तरह से जो डाटा आया डी आया, डी को हम लोग क्या करेंगे? एफ और डी है,
एफ से डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डी मिल जाएगा। एफ डी मिल गया, माइनस साइन है, हम देख रहे हैं यहाँ माड लगा हुआ है, जब माड लगा है तो हम लोग माड एफ डी निकाल लेंगे, माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। फिर हम लोग समेसन एफ डी निकालेंगे, समेसन एफ डी कितना मिल गया, 194.2 मिला। अब हम लोग फार्मूले में रखेंगे, एम डी का जो फार्मूला है समेसन माड एफ डी बाई एन, यानी 194.2, समेसन माड एफ डी क्या है 194.2, और टोटल नंबर ऑफ डाटा क्या है 28, एन 28 डिवाइड कर दिए 6.93, हम लोग का ये मीन डेविएशन निकल गया। इस तरह से हम लोग व्यवस्थित आंकड़ों से और अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन की गणना को सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन और प्रमाणित विचलन की गणना करेंगे। उसका जो फार्मूला है और डिफिनीशन है उसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है, x माइनस एम, सेम यही होता है, विभिन्न प्राप्तांक को ऐसे फिर यहाँ लिख देते हैं, d इक्वल टू एक्स माइनस एम, ये क्या मिल जाता है, डेविएशन मिल जाता है। विभिन्न प्राप्तांक को के मध्यमान से विचलन का वर्ग का मध्यमान का वर्गमूल ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसकी गणना हम लोग ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा से देखेंगे। हाँ, इसमें एक और मेथड है, उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो कल्पित मध्यमान विधि से हम लोग निकाल रहे थे, कल्पित मध्यमान का जो फार्मूला था आप लोगों को याद होगा, ए एम प्लस समेसन एफ डी बाई एफ इंटू आई, उस मेथड से भी हम लोग इसको एक बार मीन डेविएशन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को देखने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी। थैंक यू।